202 एक तरफ है और 35 एक तरफ है। तो कहाँ 202 और कहाँ 35 में काफ़ी अंतर है। रसातल में जाने वाली पार्टी 85 एमएलए जीतता है, तो जो लोग रसातल में ले जा रहे हैं वो 25 सीट पर आउट हो जा रहे हैं। जो रसातल में हमको भेज रहे हैं उनका पूरा जोड़ते हैं तो 35 एमएलए में समट जाते हैं। फ्लोर टेस्ट में कामयाब होंगे हमारे सम्राट चौधरी जी। हमारी एनडीए की सरकार को कामयाबी मिलेगी। मंत्री तो बनेंगे ही, ज़्यादा का मतलब है कि जो हम लोगों को शेयर है, हिस्सा है, उसके हिसाब से बनेंगे। सारी बातों की जानकारी विपक्ष के नेता को नहीं है, इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। जानकार नेता को ओछी और छोटी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना पर ठेस पहुंचे। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। पहले कैबिनेट की बैठक जो है वह भी संपन्न हो गई। इसी के साथ आगे अब फ्लोर टेस्ट होना है और ठीक इसके बाद जो संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि यही वजह है कि सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली गए, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले, कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है और बिहार कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे दिखेंगे इन नामों को लेकर चर्चा हुई है। और यही वजह है कि दिल्ली से पटना पहुंचते ही सबसे पहले राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे और देखिए तस्वीरें भी सामने आई थी और ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है। और इन सब के बीच जेडीयू के विधायक दल के नेता, जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। टेस्ट है वो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। एक तरफ 102 है, दूसरे तरफ 35 है, तो इसमें क्या फ्लोर टेस्ट में कामयाब होंगे हमारे सम्राट चौधरी जी। हमारी एनडीए की सरकार को कामयाबी मिलेगी। 202 एक तरफ है और 35 एक तरफ है, तो कहाँ 202 और कहाँ 35 में काफ़ी अंतर है। और हमारे सभी माननीय विधायक एकजुट होकर के एनडीए के श्री सम्राट चौधरी जी का विश्वास मत का समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं खजाना खाली है, पैसा नहीं है। सर आप लोग क्यों नहीं तनख्वाह दिलवा रहे हैं? वो बताए कि किसको तनख्वाह नहीं मिला है, वो बताए कि कौन काम रुका हुआ है। सरकार की अपनी नीतियां होती है, अपने कार्यक्रम होते हैं, और किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाना है, कौन सी योजना को पहले शुरुआत करना है, कौन सा योजना को जल्दी करना है, ये सारा सरकार का दायित्व है और सरकार की प्रायोरिटी है। तो सारी बातों की जानकारी विपक्ष के नेता को नहीं है, इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे, दिल्ली से पटना लौटे, नीतीश कुमार से मुलाकात की, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हो रही है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। तो मुख्यमंत्री का ये विषय है और हमारे सभी बड़े नेता जो एनडीए के हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं ललन बाबू हैं, चिराग पासवान जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, जीतन राम मांझी जी है, ये सब बड़े जो नेता मिल बैठ करके तय करेंगे कि कब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन वह होना चाहिए और जल्द ही होने की संभावना लगती है। आपका बयान एक तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा है कि इस बार ज़्यादा मंत्री बनेंगे। किस सेंस में ज़्यादा बनेंगे? मंत्री तो बनेंगे ही, ज़्यादा का मतलब है कि जो हम लोगों को शेयर है, हिस्सा है, उसके हिसाब से बनेंगे। एक सवाल है कि नीतीश और निशांत दोनों यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जदयू रसातल में न जाए, उसको बचाने के लिए आप लोग नीतीश और निशांत जो है वो यात्रा पे जा रहे हैं। देखिए वो क्या कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं और रसातल में ले जाने के लिए बहुत लोग लगे हुए थे हमारी पार्टी को। और जब जब विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है, तब तक हमारी पार्टी रसातल में जाती है। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, परिणाम आते हैं, तो ही रसातल में जाने वाली पार्टी 12 एमपी बिहार में जीतता है। रसातल में जाने वाली पार्टी 85 एमएलए जीतता है। तो जो लोग रसातल में ले जा रहे हैं वो 25 सीट पर आउट हो जा रहे हैं। जो रसातल में हमको भेज रहे हैं उनका पूरा जोड़ते हैं तो 35 एमएलए में समट जाते हैं। और 35 में भी देख रहे हैं 4-5 इधर कभी ताक रहे, उधर झांक रहे हैं, उनके साथ नहीं।
उनकी नीतियाँ, उनका व्यवहार, उनका विचार बेहतर नहीं है, इसलिए एमएलए उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर संख्या बल का बंधन नहीं होता तो कब का ये 25 का 25 निकल जाते हैं। क्या देख रहे हैं? अभी तक जो खबरें हम सबको प्राप्त हुए हैं और जो हम लोगों का कनेक्शन है उससे जो जानकारी मिली है, अच्छा तरीके से वोटिंग हो रहा है और वोटिंग में एनडीए की बढ़त के बारे में बताई जा रही है। एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है और इस बार लगता है कि इस बार दोनों जगहों पर, बंगाल में और तमिलनाडु में, इस बार सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार बनेगी। सर, चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। खड़गे जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी आतंकवादी को लेकर, चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़े नेता हैं खड़गे साहब, मामूली नेता नहीं है। एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफ़ी अनुभवी नेता हैं। और ऐसे अनुभवी नेता, जानकार नेता को ओछी और छोटी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना पर ठेस पहुँचे। और ख़ास करके जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, उनको तो बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए। और इस तरह की टिप्पणी अगर करेंगे तो उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। सर, कल सम्राट चौधरी सरकार, तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि फ्लोर टेस्ट जो होना है उसमें 202 एक तरफ है और दूसरी ओर 35 है और ऐसे में सब कुछ तय है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।